नमस्कार, आप देख रहे हैं सप्त सिंधु और मैं हूं साक्षी पाठक। स्लाइस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के 5वें एपिसोड एटॉमिक एनर्जी द सीक्रेट्स ऑफ एटम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इन दिनों यूक्रेन रशिया के डिस्प्यूट के चलते रशिया के परमाणु बमों की काफ़ी चर्चा हो रही है। अब युद्ध लड़ने के लिए न्यूक्लियर एनर्जीज का प्रयोग किया जा रहा है। तो आइए जानते हैं क्या है ये एटम्स और न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर पावर इन इंडिया इज द फोर्थ लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आफ्टर थर्मल, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एंड रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. Nuclear energy comes from splitting atoms in a reactor to heat water into steam, turn a turbine and generate electricity. A nuclear weapon, also known as atom bomb, is an explosive device that derives its destructive force from nuclear reactions, either fission or a combination of fission and fusion reactions. क्या आप जानते हैं कि शुरुआत के समय में एरिस्टोटल जैसे महान ग्रीक फिलोसोफर भी एटॉमिक एनर्जी पर विश्वास नहीं करते थे? यस, ही डिडंट बिलीव इन एटम्स एंड एटॉमिक एनर्जी. चलिए टाइम मशीन में चलते हैं और देखते हैं कि मॉडर्न साइंस में एटम्स और एटॉमिक एनर्जी की डिस्कवरी कब हुई. 2500 वर्ष पहले एक ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्राइटस ने पहली बार एटम शब्द का इस्तेमाल किया. अकॉर्डिंग टू हिम, एटम वॉज द फंडामेंटल एंड द बेसिक यूनिट. लेकिन इसके बाद सीधा 19वीं सदी में इस पर चर्चा हुई और जॉन डाल्टन पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने डेमोक्रिटस की थियोरी को अपनाया और एक एटॉमिक मॉडल दिया. धीरे धीरे जे थॉमसन, रदरफोर्ड और नील बोहर ने एटम्स पर रिसर्च की और विभिन्न तरह के मॉडल्स इस दुनिया को दिए. लेकिन समय की सुइयां यदि हम पीछे की ओर घुमाएं तो श्री राम संवाद के चैप्टर ओरिजिन ऑफ लाइफ में आप देखेंगे कि एटम्स और मैटर को अच्छी तरह से व्याख्यायित किया गया है. एटम्स एंड एटॉमिक एनर्जी कुछ नया कंसेप्ट नहीं है, बल्कि भारत में पड़ी मैन्युस्क्रिप्ट्स एटम, न्यूक्लियर और न्यूक्लियर पावर को डिस्क्राइब करती है. विश्वस्य धारभूतं यद्धि किंचित् जडसंज्ञितं न हि तच्चेतनं ज्ञेयं सर्वत्र तत्र जीवनम्. What you call matter, the substratum of the universe, is of course not conscious, but is also not inanimate. यानी कि जिसको आप जड़ या मैटर समझते हैं वे सब कुछ निर्जीव नहीं है. वहाँ सब जगह पर विश्व का आधार चेतन सूक्ष्म रूप में विद्यमान है. यथा वृक्षा हि बीजेषु नूनं वै सततं स्थिताः परमाणु तथा जीव प्रकाशोऽस्ति तथा विधः. Just as a tree is in seed in an undeveloped form, life is there in the atoms in an undeveloped form. अर्थात परमाणु को इसी प्रकार विश्व का आधार कहा गया है जैसे बीज किसी वृक्ष का मूल आधार होता है. एटॉमिक एनर्जी भी कोई न्यूली फाउंड टर्म नहीं है, बल्कि आज से बहुत समय पहले ही एटॉमिक एनर्जी का महत्व भारत की मैन्युस्क्रिप्ट्स में लिखा जा चुका था. सर्वशक्तिर्बलं तेजो ध्रियते परमाणुना यदस्ति विश्वब्रह्माण्डे स्थावरं जंगमात्मके. शक्ति, बल, तेज आदि जो गुण इस तरह चेतनमय विश्व में है वे सब परमाणु के सूक्ष्म रूप में होते हैं. That means atom contains in it all the strength and energy that is manifested in the world. विभाजकमणूनां हि कौशलं ज्ञायते यदा तत्तेजो मोचनं चैव यदन्तर्निहितं भवेत्. If you know the manner how to break an atom and release its potential energy, you can destroy the entire universe at one stroke. अर्थात इस संसार में सैकड़ों प्रकार के एटम्स हैं
उनके परस्पर मेल से ही ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। एटॉमिक एनर्जी और एनर्जी ऑफ एटम is energy carried by atoms, and this term originated in 1903 when Ernst Rutherford began to speak of the possibility of atomic energy। ये लिखा गया है मॉडर्न साइंस में। और इस किताब के अनुसार परमाणुओं से ही जड़ यानी कि मैटर बना है और परमाणु से ही सारा संसार बना है। सबसे पहले इस पृथ्वी पर वनस्पति के रूप में प्राणियों का विकास हुआ, फिर वायु, खनिज पदार्थ और जल द्वारा इनका पालन पोषण हुआ। आदौ विकासजीवानाम् उद्भिदरूपेण भूतले अनिलधातुभूनिरैर्येतेषां परिपोषणम्। आपको भी ये जानकर हैरानी हुई होगी कि न्यूक्लियर पावर, जिसका आज हर मॉडर्न से मॉडर्न देश इस्तेमाल कर बिजली बना रहा है और एटॉमिक युद्ध तक का ध्वंस जमा रहा है, वही न्यूक्लियर पावर और एनर्जी की साइंस और इसके इस्तेमाल के बारे में भारत के आर्काइव्स में लिखा गया है। तो ये था आज का एपिसोड एटॉमिक एनर्जी और एटॉमिक पावर पर। हम आशा करते हैं कि आप हमें लगातार फॉलो कर रहे हैं और आपने हमारा चैनल सप्त सिंधु सब्सक्राइब कर लिया होगा।